देखिए नमस्कार। लाइव आप लोग जुड़े हैं और आपको बताना चाहेंगे ये सीधा जो मामला है हिंदुओं के उत्पीड़न से जुड़ा है, जो बांग्लादेश में तख्ता पलट हुआ था शेख हसीना का। उसके बाद जो सरकार आई थी उसके बाद कहीं ना कहीं बांग्लादेश में एक तरीके से वो जो शोर आया था, सिर्फ हिंदू को लेकर भी बहुत सारी चीजें जो आप ट्विटर पर देख रहे थे, बहुत सारी चीजें चल रही थी। 2024 अगस्त का महीना था। उसके बाद तकरीबन मतलब ये मामले जो हैं हर जगह देखने को मिल रही थी बांग्लादेश में। पूरा बांग्लादेश एक तरीके से हिंदुओं को एक तरीके से जो अत्याचार हो रहे थे, उत्पीड़न हो रहा था, मंदिर तोड़े जा रहे थे, आगजनी की घटना हो रही थी। अब इसका शोर कहीं ना कहीं भारत में सुनाई देने लगा। और हजारीबाग की ये तस्वीर आ रही है जहां से आप देख सकते हैं, बैनर लेके लोग खड़े हैं। इसमें जो एक नाम आप देख रहे हैं चिन्मय कृष्ण प्रभु जी का, ये इनकी गिरफ्तारी के बाद और भी यह मामला तूल पकड़ने लगा। और कहीं ना कहीं सवाल इस बात को लेकर हैं कि क्या भारत सरकार सक्षम नहीं है क्या? जो लगातार बात डिप्लोमेसी की होती है, जो 10 साल से सरकार है और जो बार बार बातें कही जाती है कि युद्ध से जब आप भारतीयों को निकाल कर लेकर आ जाते हैं तो क्या वो कूटनीति बांग्लादेश के लिए काम नहीं कर रही है? क्या वो दबाव नहीं बन पा रहा है? क्या हिंदू वहां पर जो है वो सुरक्षित नहीं हो पा रहे हैं? लगातार बातें इसको लेकर हो रही है। और इसमें हजारीबाग में लोग निकले थे और एक तरीके से वो संदेश देने के लिए और कहीं ना कहीं एक तरीके से कड़ा संदेश देने के लिए कि इसमें हस्तक्षेप करना होगा। हिंदुओं को लेकर वहां पर जो संकट आ पड़ी है उसको लेकर भारत में आवाज उठने लगी है। सर, ये जो पूरा मामला जो देख रहे हैं जिसमें भारत सरकार से पूरे वैश्विक स्तर पर ये आवाज उठाने की बात कर रहे हैं, शायद आवाज नहीं उठ रही है। हम लोगों ने उसी का प्रयास एक किया है, क्योंकि जो बांग्लादेश में अकल्पनीय अत्याचार हो रहा है, हम लोग देख रहे हैं हमारी बहन बेटियों के साथ किस प्रकार का उत्पीड़न हो रहा है। इससे निश्चित रूप से हजारीबाग का पूरा समाज व्यथित था और यही उनकी व्यथा आज प्रकट हुई है। यह कोई आंदोलन नहीं था, उनकी व्यथा जो है वह आज इस आक्रोश के रूप में प्रकट हुई है। और हम लोग इस आंदोलन के माध्यम से यह मैंने भारत सरकार को कुछ के हाथों को मजबूत करना चाहते हैं। साथ ही अंतर्राष्ट्रीय समुदाय जो कान में तेल डालकर पड़ा हुआ है, हम लोग उसे जगाना चाहते हैं। और सबसे बड़ा ये जो अपना राष्ट्र संघ, संयुक्त राष्ट्र संघ का जो सुरक्षा परिषद है, यह हर जगह तैयार रहती है, लेकिन हिंदुओं पर अत्याचार पर इतनी खामोश है कि समझ में नहीं आता कि ये किस लिए है। हमें तो लगता है कि शीघ्र उनको भेजना चाहिए, और नहीं भेजते हैं तो इस संगठन को खत्म कर देना चाहिए, क्योंकि इसका काम है पूरे विश्व को सुरक्षा प्रदान करना। और बांग्लादेश के जो हिंदू हैं इतने प्रताड़ित हो रहे हैं और यह संगठन चुप है, निश्चित रूप से यह क्षोभ का विषय है, दुख का विषय है। सर, 17 करोड़ की आबादी में बांग्लादेश की, उसमें से तकरीबन 1 करोड़ 30 लाख हिंदुओं की आबादी है। तो क्या ये देश सक्षम नहीं है? जो जिस तरीके से बातें होती रही हैं, क्या सरकार फेल रही है कूटनीति में या डायरेक्ट कोई मैसेज देने में? क्योंकि अभी भी मामला लगातार देखने को मिल रहा है। अगस्त से अगर देखेंगे तकरीबन 2500 हिंसक मामले आए हैं और मंदिरों को तकरीबन 70 मंदिरों में आगजनी और तोड़फोड़ की घटनाएं हुई हैं। उसके बावजूद भी हर जगह खामोशी है, ये लेकर निकलना पड़ रहा है। तो सरकार इसमें हस्तक्षेप क्यों नहीं कर पा रही? ये अब सरकार क्यों नहीं कर रही है तो हम नहीं कह सकते, लेकिन सरकार इसी प्रकार जगेगी जब तक चारों तरफ से यह आंदोलन नहीं इस प्रकार का होगा। सरकार को ये जगाना भी हम लोग का उद्देश्य है। तो ये मान रहे हैं कि सरकार का हस्तक्षेप सही तरीके से नहीं है, इसमें सरकार का हस्तक्षेप संतुष्टपूर्ण नहीं है सो तो नहीं कहूंगा, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय मामला है और अंतर्राष्ट्रीय मामले में कोई भी सरकार फूक फूक कर कदम उठाती है। लेकिन निश्चित रूप से जो आया ये विदेश मंत्री का जो बयान सब आया, निश्चित रूप से वहां कार्य तो चल रहा होगा, लेकिन उन्हें और मजबूत करना हमारा उद्देश्य है और इसी के लिए हम लगे हुए हैं। जय श्री राम, जय श्री राम। क्या कहेंगे सर? मतलब इसमें मेरा ये सवाल है, मतलब सीधा डायरेक्ट सवाल है, क्या सरकार फेल हुई है हिंदुओं की रक्षा करने में बांग्लादेश में, या जो भी कूटनीति की बात कर रही है, या डायरेक्ट मैसेज देने में? निश्चित रूप से ऐसा लगता है, तभी तो जनता आक्रोशित है और ये आक्रोश रैली के रूप में प्रदत्त हुई है। हम लोग चाहते हैं कि सरकार कुछ ना कुछ कार्रवाई करे, ऐसा हम लोग का स्वभाव कह रहा है। हर व्यक्ति का देश की अंतरात्मा कह रही है कि कुछ ना कुछ हो, हलचल हो, ताकि अमानवीय घटना को रोक हो सके। जैसे एक सिंपल सा एग्जांपल देते हैं सर, जो बिजली जो बांग्लादेश में जल रही है, गोड्डा में अडानी पावर जो झारखंड लिमिटेड प्लांट है, वहां से जो कुल उनका जो बिजली की जो डिमांड है 30% गोड्डा पूरा करता है।
तो ऐसे में आप एक मैसेज नहीं दे पा रहे हैं, कोई दबाव नहीं बन पा रहा है और लगातार चीजें घट रही हैं, तो ये भी चीजें तो सामने दिखती है ना, किसी तरीके का कोई उनके ऊपर दबाव नहीं है। हम लोग यही चाहते हैं कि सरकार आर्थिक रूप से, सांस्कृतिक रूप से, मानसिक रूप से तथा राजनीतिक रूप से उनके ऊपर दबाव बनावे, अंतर्राष्ट्रीय रूप से भी और राष्ट्रीय रूप से भी। हम लोग यही इसलिए रैली निकाले हैं। सर, यूक्रेन युद्ध जब होता है और उस वक्त बताया जाता है कि फंसे हुए भारतीयों को निकाल लेते हैं, और ये सामने जब दिख रहा है अगस्त के महीने से, और ये महीना पे महीना बीतता जा रहा है, उसके बाद हिंदू वहां पर लगातार जो उत्पीड़न का शिकार हो रहे हैं, तो ये कैसे देखते हैं इसको? देखिए, ये एक अंतर्राष्ट्रीय मामला है। मेरा ख्याल है सरकार जरूर इस पर ध्यान दे रही होगी, वो सही समय का इंतजार कर रही है। लेकिन ये बात भी सच है कि जिस देश को आजाद कराने में हम लोगों ने इतना बड़ा योगदान दिया है, उस देश में अपने ही कौम के लोगों के लिए हम लड़ रहे हैं, जहां पर 10-12% हिंदू हैं, जो संख्या कम नहीं होती है, वहां पर उन लोगों की सुरक्षा के प्रॉपर इंतजाम नहीं है। वहां के इस्कॉन, जिसने पूरे तकलीफ के समय में बांग्लादेश के लोगों का साथ दिया, उसको बंद करने की बात हो रही है। वहां हिंदुत्व को असल में खत्म करने की बात हो रही है। ये बात वो नहीं है, ये गजवाए हिंद का एक हिस्सा है। वो लोग चाहते हैं कि हिंदुत्व समाप्त हो जाए, हिंदू लोग डर के वहां से पलायन कर जाएं और वो पूरा इस्लामिक कंट्री बन जाए। तो एक तरीके से जब शेख हसीना की जो तख्ता फ्लट हुई, उसके बाद क्या एक तरीके से इस्लामीकरण पूरा वहां पे चल रहा है? हाँ, जब तक वो शेख हसीना जी का वहां पर राज्य था, तब तो सेकुलरिज्म को संभाला जा रहा था, रखा जा रहा था। उनके हटने के बाद ये अराजक लोग उस तत्व हावी हो गए हैं, और अभी मुझे ऐसा लगता है कि अभी की जो सरकार है उन्हें संरक्षण दे रही है अराजकतावादी लोगों मेरा को। सवाल इसमें यह है सर कि ये कैसे, ये तो महीना पे महीना बीतता जा रहा है, तो इसमें अंतर्राष्ट्रीय कम्युनिटी पर दबाव डालना होगा। हम लोग इस रैली के माध्यम से ही लोगों को जगाने का प्रयास कर रहे हैं कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हस्तक्षेप हो और बांग्लादेश पर यह दबाव बनाया जाए, वहां की सरकार पर जो अभी चल रही है, कि वो हिंदुओं को सुरक्षा प्रदान करे। इसी के माध्यम से हजारीबाग में हम लोग एक आक्रोश रैली निकाले हैं और देश की जनता ने अपना आवाज बुलंद किया है। जब समाज जगता है तो देश जगता है, सरकार जगती है, पूरी दुनिया जगती है। इसलिए समाज को जगना होगा, तभी सरकार जगेगी, और जब सरकार जगेगी तो पूरा विश्व जगेगा। यही है। दबाव बनाने में असफल रही है सरकार बांग्लादेश वाले मामले में। देखिए, ये पूरी जो मामला है, ये संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद और अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का ये विषय है। अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग जब किसी मुस्लिम के साथ कहीं कोई घटना होती है तो तुरंत वो जागते हैं। अभी अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग सोया हुआ है, उसके जो प्रशासनिक अधिकारी हैं पूरे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, वो रहस्यमय तरीके से चुप्पी साधे हुए हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ का हस्तक्षेप होना चाहिए। सुरक्षा परिषद इस मामले को अग्रणी भूमिका निभा करके वहां के हिंदुओं को सुरक्षित करने का जिम्मेदारी वो निभाए। जब 1971 में बांग्लादेश जब अलग हुआ तो उसमें 24% वहां हिंदू थे, अभी मात्र 7% बचे। और अंतरिम सरकार अभी शेख हसीना के हटने के बाद अभी अंतरिम सरकार उससे भी कम संख्या करने पर जो है उतारू हो गई है। ये पूरी सरकार के संरक्षण में ये सारी चीजें हो रही है, और मुझे लगता है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जितने भी हिंदू संगठन है, सभी हिंदू संगठन ये विरोध करके और संयुक्त राष्ट्र संघ में दबाव बनाने का काम कर रही है, और निश्चित इसका परिणाम निकलेगा। इसमें एक सवाल मेरा सर यहाँ उठ जाता है कि सपोज प्रशांत जी यहाँ आ जाइए। इसमें सवाल मेरा ये है कि यूएन सपोज करिए कि चुप्पी साधे रहता है, तो क्या देश भी चुप्पी साधे रहेगा? इजराइल जिस तरीके से रिएक्ट करता है, रशिया रिएक्ट करता है, तो क्या बांग्लादेश के हिंदू जो है सिर्फ वो उसी दिन का इंतजार करेंगे कि यूएन कब बोलता है, कब वहां पर शांति सेना जाती है? देखिए, अभी तो हमसे सभी बुद्धिजीवी वर्ग के लोग यहाँ उपस्थित हैं, आपने उनका बाइट को लिया और सबों ने बहुत ही गंभीरतापूर्वक सारी बातों को रखा। लेकिन जहां तक मेरी समझ है, इस बांग्लादेश को बनाने में भारत की अहम भूमिका रही है और भारत के ही अर्थव्यवस्था से उसकी जीविकोपार्जन चल रही है। तो मैं भारत सरकार से निवेदन करता हूं, ये तो बात स्पष्ट है, सर्वविदित है कि भारत के हिंदुओं ने चुन करके सरकार को केंद्र में बिठाया है, और आज इस सरकार से हिंदू समाज गुहार करती है कि आप वहां के हिंदू को अगर सुरक्षित रखना चाहते हैं तो उसके साथ जितना भी व्यापार है, चाहे कोयला का, बिजली का, इस सारे व्यापारों को आप रोकिए,
वो इसकी स्थिति अपने ही खराब होगी। वही बात हम बोल रहे जी, तो इस सरकार को तो ये चीज करना ही चाहिए। हम एक हिंदू होने के नाते ये बात को हम रख रहे हैं, कोई संगठन कोई संस्था के नाते नहीं, मुझे राजनीति नहीं करना है। वहां भी हिंदू अगर 24 से 7% हुए हैं तो ये बड़ा दुर्भाग्य की स्थिति है। कोई छोटी बात नहीं कि कत्लो आम करके उनकी संख्या गिराई जा रही है। वो स्थिति अगर हजारीबाग में उत्पन्न हो जाए तो वो स्थिति से बचने के लिए, वो बांग्लादेश की स्थिति हमारे लिए एक सबक भी है और उनके साथ आज हमें खड़े होने की जरूरत है। इसीलिए आज हम लोग आज आक्रोश प्रदर्शन करके अपने अस्तित्व की लड़ाई के लिए पूरा सर्व सनातन समाज के लोग यहाँ उपस्थित हुए थे, जिसमें अपने हिंदू समाज के साथ बौद्ध समाज, जैन समाज, सिख समाज, सरना समाज, सारे लोग उपस्थित, सर्वधर्म के लोग यहाँ पे उपस्थित होकर के आज ये उलगुलान किए हैं। भैया एक मेरी मांग थी यहाँ पर, जैसे जिस तरह से हम लोग जैसे हम एक इसमें सवाल इसमें हम कर देते हैं। जैसे क्या है कि आम लोगों को ना वो डिप्लोमेसी नहीं समझ में आती कि कूटनीति क्या हो रही है, वो आप किस तरीके से दबाव बना रहे हैं नहीं बना रहे। आम लोगों को ये समझ में आता है ना कि बांग्लादेश में जो कुछ हो रहा है वो उसमें रिजल्ट चाहते हैं कि भाई वहां पर प्रॉब्लम हो रही है, वहां पर समस्या हो रही है, लगातार मंदिरों पर हमला हो रहा है, लगातार हिंदुओं के ऊपर जो मामले बन रहे हैं और जो दिख रहा है, तो उसको लेकर मतलब यथाशीघ्र क्या कार्रवाई हो सकती है, उसको लेकर क्या? इसके लिए तो मैं कहूंगा कि भारत की सरकार जो है उसके यहाँ के जो राजदूत हैं वहां के राजदूत से राजनयिक रूप में बात करें और तत्काल इस पर निर्णय लें कि हम हिंदू समाज को किस प्रकार से वहां पर रक्षा प्रदान करें। अगर हमारी सरकार शेख हसीना को बचा सकती है तो हमारी सरकार बांग्लादेश में अपना हस्तक्षेप कर सकती है। और मैं चाहता हूं कि सबसे पहले हमारे चिन्मय स्वामी जिनको गिरफ्तार किया गया है उनका मुकदमा लगाया गया है। ये क्यों लगाया गया? ये केवल चिन्मय स्वामी पर नहीं लगाया गया बल्कि हमारे सनातन धर्म सारे हिंदुओं पर लगाया गया है। और मैं चाहूंगा कि इनका पुरजोर तरीके से पूरा देश में उनके समर्थन में हम आज जो यहाँ एकजुट हुए हैं हजारीबाग की जनता से, हजारीबाग की जनता ये चाह रही है कि सबसे पहले तो इनको ये छोड़ दें, इनको मुक्त करें जेल से। और दूसरी बात है कि जो हिंदुओं के मंदिरों पर जो हमला किया जा रहा है क्या ये शोभनीय है? ये मंदिर पर जो हमला किया जा रहा है, कुल मिलाकर के जो शांति हम लोग चाहते हैं अशांत करने का प्रयास किया जा रहा है। मैं तो चाहता हूं कि हमारी देश की सरकार इस पर मजबूती से कार्रवाई करे और राजनयिक सबसे पहले उस वहां के राजदूत को ये संदेशा दे कि हमारे जो जनता है किसी भी हाल में, हर हाल में सुरक्षित होनी चाहिए और हिंदुओं पर कभी पत्थरबाजी ना हो, ना गोली चले, ना उस पर उसको गिरफ्तार किया जाए, उनकी आवाज को कभी दबाने का कोशिश नहीं हो। और अगर हम जाग गए हैं, हिंदुस्तान जिंदाबाद होगी और बांग्लादेश के हिंदू भी जिंदाबाद होंगे। जय श्री राम। हम लोग को जाना है डीसी से। वास्तव में बांग्लादेश जो इसे अपना आंतरिक मामला बता रही है ना, यह धार्मिक कट्टरता का मामला है और जहाँ कट्टरता होती है वहाँ धर्म नहीं होता है। उसके विरोध में हम लोग ने ये आक्रोश रैली निकाला और हमारा ये आक्रोश जो है ये सृजन के लिए है। आपको लगता है कि आक्रोश रैली से दबाव बन जाएगा सरकार के ऊपर? हम लोग सरकार पर दबाव, वहाँ जो घुट रहे हैं, वहाँ जो पीड़ित हो रहे हैं, जिस तरीके से उत्पीड़न का मामला बन रहा है और ये अगस्त से चल रहा है और ये आप महीना देख लीजिए कौन सा चल रहा है। हमारे इस रैली का उद्देश्य है सरकार को जगाना। मैं मानता हूँ कि सरकार कूटनीतिक स्तर पर पूरी तरह से विफल रही है। अगर हम शुरू दिन से अगर व्यापार बंद कर देते हैं और ये बहुत सारे तरीके हैं, सारे बांध ने बांग्लादेश से बाढ़ को रोक के रखा है, हम बगैर युद्ध किए बांग्लादेश से जीत सकते हैं। सिंपल सा उदाहरण है, यहाँ गोड्डा से उनकी बिजली की सप्लाई, हम बिजली की सप्लाई रोक दे, हम प्याज की सप्लाई बंद कर, हम व्यापार बंद कर दे तो बांग्लादेश तराही कर उठेगा। लेकिन पहले दिन से मुझे लगता है सरकार कूटनीति का स्तर पर विफल रही है। हिंदू के नाम पर आपने वोट लिया और हम चाहते हैं कि हिंदू हितों की सरकार रक्षा करे, पूरे विश्व में हिंदू हितों की रक्षा इस सरकार के द्वारा हो, ये मेरी सरकार से आग्रह है। जय श्री राम। ये आप देख रहे थे जो बांग्लादेश का मामला लगातार दिख रहा है। अब भारत में कई जगह से ये आवाज उठने लगी है, सरकार पर दबाव देना हो या फिर यूएन का हस्तक्षेप करवाना हो, वो चुप्पी साधे बैठा है। तो लेकिन सवाल ये है ना कि ये कूटनीति जितनी लंबी खींचती जाएगी, बांग्लादेश की तस्वीर खराब बनती जाएगी। बांग्लादेश में स्थिति बद से बदतर होती जा रही है और तख्ता पलट के बाद ये स्थिति हर दिन कहीं ना कहीं तस्वीरें बनती हैं और लगातार ये खराब होती जा रही है। भारत में जो आवाज उठ रही है, आम लोग जो आवाज उठा रहे हैं, जो आरएसएस से हो, बजरंग दल से, तमाम संगठन हो, आम नागरिक हो, और हजारीबाग में आज बंदी भी बुलाई गई थी। तो अब ये इसका असर कितना होता है, किस तरीके से इसका असर राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देखने को मिलता है, जो पूरे भारत से तस्वीरें आ रही है, ये अब देखने। आपको बोलना है कुछ? इसी संदर्भ में हम लोग महामहिम राष्ट्रपति को उपायुक्त हजारीबाग के माध्यम से ज्ञापन देने जा रहे हैं और ये सरकार को सचेत कर रहे हैं कि अविलंब हिंदू समाज के ऊपर हुए अत्याचार को अगर बंद नहीं किया गया तो हिंदू समाज पुनः जागृत होकर के एक ऐसा आंदोलन खड़ा करेगी जो बांग्लादेश ही क्या
पाकिस्तान ही क्या, पूरे इस्लामिक राष्ट्रों को कांपना पड़ेगा। हम हिंदू जगेंगे, देश जगेगा। जय श्री राम। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, मिलेंगे।